डेड बॉडी किसी जगह में बिल्डिंग के नीचे पाया गया। 20-25 साल का एक लड़की का जो डेड बॉडी वहाँ मिला दिखाई देता है। तो हाथ दिखाई देता है। तो 27 दिसंबर 2024 को एक अनयूजुअल एक कॉल मिला कि एक डेड बॉडी किसी जगह में बिल्डिंग के नीचे पाया गया बोल के इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम ने, द्विमुख पुलिस ने वहाँ मौके पे रवाना हुआ। मौके पर पीओ इंस्पेक्शन करने के बाद वहाँ देखा तो बाद में स्पॉट में पहुँच के देखने के बाद एक हाथ दिखाई देता है। तो हाथ दिखाई देता है तो उसको वहाँ अगल बगल में जो लेबरर है उनको बुला के हमारा पुलिस टीम, उसमें हमारा एसआई मनोज एम राय और हमारा द्विमुख के इमरजेंसी टीम सब वहाँ पहुँचे और डेड बॉडी को जब कोट के निकला उसमें पाया गया कि एक 20-25 साल का एक लड़की का जो डेड बॉडी वहाँ मिला। दिखने में वो नीचे पोर्शन उसमें कोई कपड़ा उपड़ा नहीं था। तो हम लोग ने उसको इमीडिएटली वहाँ से करके ट्रिम्स के लिए वहाँ पीएमई के लिए हम लोग वहाँ भेजा और उसी के तहत हम लोग ने जो एक मर्डर केस हम लोग ने यहाँ द्विमुख पुलिस स्टेशन में यहाँ हम लोग ने रजिस्टर किया और साथ में जो सबूत छुपाने के लिए जो डेड बॉडी को छुपाने का वो सेक्शन लगा के हम लोग ने यहाँ द्विमुख पुलिस स्टेशन में केस को रजिस्टर करने के बाद ये क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था, इसका कोई क्लू नहीं था, तो हम लोग ने एक इमीडिएटली हम लोग ने एक एसआईटी गठन किया और उसमें हम लोग ने कुछ ऑफिसर को सीसीटीवी खंगालने के लिए, कुछ ऑफिसर्स को सीडीआर एनालाइज करने के लिए और कुछ ऑफिसर्स को बाकी पीओ में दोबारा विजिट करके हम लोग ने इसका ग्रुप अलग अलग टीम बना के, क्योंकि जो भी ऐसे सनसनी होता है तब गर्मा गर्मी में जो भी कार्रवाई होता है उसमें एविडेंस मिलने का बहुत चांसेस होता है। तो डेड बॉडी जब मिलने का बाद उसमें पाया गया एक लकीली उसका बॉडी से बाद में एक कार्ड मिलता है तो उसमें नाम लिखा गया कि जॉन मोनी दास, हाउस कीपर जो आरती पावरोल बोल के लेकी में। तो वहाँ वो जो कंपनी में ये हाउस कीपिंग का काम कर रहा था। तो हम लोग ने शुरुआत में उसी आरती पावरोल जो कंपनी को हम लोग हमारा टीम ने गया, वहाँ से मैनेजर वहाँ का लोगों को हम लोग ने उठाया, थाना में लेके आया, हम लोग ने पूछताछ किया, डिटेल उससे पता लगाने के किया, क्योंकि शुरुआत में हम लोग को कुछ उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो बाद में उसका एक टेलीफोन नंबर मिला, तो टेलीफोन नंबर से हम लोग ने सीडीआर उसको रिक्विजिशन किया और उसी सीडीआर के हिसाब से उनका जो लाश जिसका साथ में जो खोल था वो है मोफिजुल हक, उसके साथ में था। तो हम लोग सीसीटीवी कंगालने का साथ साथ इसका और फार्दर हम लोग ने और मोफिजुल का हम लोग ने सीडीआर निकाला, फिर सीसीटीवी कंगाला। तो सीसीटीवी में भी 27 का जो ये 26 का रात का बात है इंसिडेंट। तो उसमें रात को ये लड़की टेम्पो से आता है और टेम्पो से आने का साथ साथ ये लड़की को ये मोफिजुल हक और राहुल अमीन ये दोनों बंदा उनको
रिसीव करता है तो सीसीटीवी में क्लियर दिखाई देता है। तो उसी आधार पर हम लोग ने सीडीआर कम सीसीटीवी के जरिया हमारे सोर्स इतने लगा के तो उसका जो को एक्यूज राहुल अमीन को हम लोग ने 29 को हमारा द्विमुख पीएस ने, हमारा एसडीपीओ राधे ओबिन, हमारा जो एसआई मनोज राय जो इस केस का आईओ है, और हमारा टीम जो ओसी साहब और हमारे पीछे जितने बैठे हुए ऑफिसर्स, सब ने बहुत कड़ी मेहनत करके ये राहुल अमीन को पकड़ा। उसके बाद केस का जो प्राइम एक्यूज है, जो मोफिजुल हक, ये जो है जिस रात ये घटना घटा उसी रात से ये गायब है। तो हम लोग ने उसका मोबाइल को हम लोग ने फॉलो करने के लिए किया तो उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ गया। और मगर हम लोग का जो टेक्निकल जो एनालाइज हमारा एसडीपीओ साहब और हमारा आईओ जो मनोज राय और हमारा नूर, ये काफी इन्होंने मेहनत किया, टेक्निकल एनालाइज करके इन्होंने ये बंदा को बाद में लोकेट किया कृष्ण नगरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। पहले वो दिखा रहा था उसको विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम में 1 तारीख को दिखा रहा था, तो 2 तारीख को पता चला कि ये जो है कृष्ण नगरी जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उसको पाया गया। तो हमारा एसडीपीओ राधे ओबिन, आईओ एसआई मनोज राय और एएसआई नूर, ये तीनों ने इनको एक स्पेशल टीम का तौर पर हमने यहां से इमीडिएटली तमिलनाडु के लिए रवाना कराया। और हमारा जो टीम जो गया है, हमारे जो एसडीपीओ के नेतृत्व में बहुत बारीकी से ये जो प्राइम एक्यूज मोफिजुल हक को, जो जिनका एज है 39 ईयर्स है, सन ऑफ छतर अली, ये पीओपीएस आपका मणिकपुर डिस्ट्रिक्ट बोंगाईगांव का असम का रहने वाला है। उनको कल पकड़ के अप्रीहेंड करके आज द्विमुख थाना में यहाँ लेके आया है। और फिलहाल हम लोग ने इंट्रोगेशन अभी भी चल रहा है, और इंट्रोगेशन में इन्होंने कन्फेस कर लिया है कि ये क्राइम को उन्होंने कमिट किया है। और साथ में हम लोग अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन में और क्या निकलेगा, इसका और क्या एंगल हो सकता है, कारण किस लिए उसको ये मारधर किया गया है, तो इसका विषय में अभी हम लोग फिलहाल बता नहीं पाएगा, क्योंकि द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन प्रोसेस, ऑन गोइंग। और ये जो ब्लाइंड जो मारधर केस है, इसको बहुत हमारा पापुमपारे पुलिस, हमारे टीम ने दिन रात मेहनत करके, बाकी लोग नया साल में बहुत मौज मस्ती में डूबा हुआ था, तो हमारा टीम तो हम लोग दिन रात सोया नहीं है। हम लोग एक दिन रात एक करके ये जो ब्लाइंड केस, बहुत सेंसेशनल केस को एक बहुत भरा केस था, बहुत चैलेंजिंग केस था, उसको हम लोग ने आज सॉल्व किया है। तो आप लोग को बुलाने का यही एक है कि दूसरा, मैं आप लोग के जरिए
आप लोग के जरिए एक चीज भी बताना चाहता कि इसमें एक प्रॉब्लम था। ये मोफीजुल जो मेन प्राइम एक्यूज है, वो जिस घर में काम करता है, जिस बिल्डिंग में वो मिस्त्रीगिरी करता है, इनका ना कोई पहचान पत्र कुछ नहीं था। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत हमको तकलीफ मिला कि ना उसका आधार कार्ड है, ना का कोई उसका पहचान पत्र है। तो उसी में हमको थोड़ा हमारा टीम को तकलीफ मिला है। तो मैं आपका चैनल के जरिए से मैं अरुणाचल के जितने भी जो कॉन्ट्रैक्टर बोलो या जो भी यहाँ कैपिटल आईसीआर रीजन में जो भी घर बना रहा है और कोई भी आदमी अपना घर में कर्मचारी रख रहा है, वो रखना मना नहीं है, लेबर लाओ मना नहीं है, मगर जो भी लाएगा उसका पहचान पत्र, उसका एड्रेस, फुल प्रूफ एड्रेस अपना पास रखना है, ताकि कल को ऐसे घटना घटेगा, ऐसे कुछ होगा तो हमारा पुलिस के लिए भी बहुत उसमें हमको लाभदायक हेल्प मिलता है कि हम आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत काम आता है। अगर आप किसी लेबर को आपका घर में काम करवा रहा है, रहने दे रहा है, मगर उसका कोई एड्रेस नहीं है, एड्रेस लेस है, तो ऐसे घटना घटेगा नेक्स्ट टाइम आईसीआर रीजन में कहीं भी अरुणाचल में, तो मालिक तो सबसे पहले आंसरेबल है, विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए सोच समझकर जो भी घर में काम कराता है, लेबर हो या कोई भी हो, उसको उसका प्रमाण पत्र, उसका एड्रेस, फुल प्रूफ एड्रेस रखना है। ऐसा ना हो कि अभी ये घटना जैसे घटा है, जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं, कुछ नहीं है, क्लूलेस आया, मर्डर करके चला गया। और इस विषय में और मैं कुछ बोलना चाहता हूं। फिलहाल हम लोग ने ये केस को मर्डर में हम लोग रजिस्टर किया है और अभी हम लोग पीएमई और एफएसएल का जो रिपोर्ट को हम लोग अब रुक रहा है, इसको अवेट कर रहा है कि जैसे पीएमई और एफएसएल रिपोर्ट में रेप का भी आ सकता है, और जैसे फर्दर हमको जैसे एविडेंस मिलेगा उसी प्रकार हम यहाँ सेक्शन और आगे बढ़ सकता है। तो मैं आप सब चैनल वालों को, आप लोग यहाँ आया बहुत कम समय में, आप सबको धन्यवाद।